हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 9.2 एक्सरसाइज 9.2 सीक्वेंस सीरीज को जो हम लोग स्टडी कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट, अभी इसके पहले जो इंट्रो पार्ट था मैंने इसको दिया था इसके पहले वाले वीडियो में, आप देख चुके होंगे। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें 1 बाई 1 करके कुल 18 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन यहाँ से, ये 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 2001 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसका सम निकालना है। देखिए, सबसे पहले सम से शुरू किया है क्योंकि वो मान चुका है कि nth टर्म जो निकालना आप पहले क्लास 10th में सीख चुके होंगे। अब क्लास 11th में आपको nth टर्म तो निकालना सीख चुके हैं, तो अब मैक्सिमम क्वेश्चन सम पर ही हैं, मतलब दोनों मिक्स के क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, केवल इजी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं इसमें, क्लास 11th लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 2001 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है, विषम पूर्णांक है, सबको लिखना है और उसका सम निकालना है। तो देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो सबसे पहले लिखते हैं 1 2 3 सॉरी 4, ऐसे कि कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं? 2001। सॉरी, ये सारे नंबर हैं, इसमें केवल ऑड नंबर लिखना है। तो ऑड नंबर कौन कौन होंगे इसमें? ऑड कौन कौन होंगे? ऑड नंबर तो एक 1 होगा, पहला ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे के लास्ट में कौन होगा? 2001। ठीक है फ्रेंड्स, सारे ऑड नंबर लिख दिया। ये सारे नंबर हैं, इसके बीच में जो ऑड नंबर है सबको लिख लिया। इसका सम अप करना है, इसको सम अप करना है। तो सम का फार्मूला आप जानते हो, n/2 2a + n-1 dt। तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो पहले ए निकाल लेते हैं। ए क्या है? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, a = 1, d = d कैसे बताया था मैंने? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, कोई भी सेकेंड टर्म माइनस उसके पहले वाला टर्म, प्रीवियस टर्म। तो कोई भी, यहाँ पर 3 में से 1 क्या? 3 - 1 = 2। आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट टर्म देखो, ये लास्ट टर्म दिया है, इसको यल भी कहते हैं, an भी कहते हैं। an = 2001, ये लास्ट टर्म है। अब इसमें क्या करना है? अभी देखिए डी नहीं मालूम है शायद, हाँ सॉरी, यन एन मालूम है? नहीं मालूम है, पहले यन निकालना पड़ेगा। यन निकालने से पहले एस एन का फार्मूला नहीं लगा सकते आप। जो सम का फार्मूला होता है एस एन, वो नहीं लगा सकते, सबसे पहले यन निकालेंगे। तो यन निकालने के लिए हमें जो nth टर्म का फार्मूला होता है, an = a + n-1 × d। पहले ये लगाएंगे, फिर बाद में एस एन लगाएंगे, इससे यन निकालेंगे, यन, और बाद में एस एन निकाल लेंगे। एस एन बाद में निकालेंगे हम लोग। तो an 2001, a1 + n तो पता ही नहीं आता, पता, d 2 सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 को उधर भेजो तो ये माइनस हो जाएगा, n-1 × 2, 2 को उधर भेजो, इसे डिवाइड कर देंगे तो 1000 = n-1। 1 को उधर भेजो तो n = आ जाएगा 1001। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। n की वैल्यू आपको आ गई। फ्रेंड्स, अब निकालते हैं यस एन। तो यस एन तो निकल ही जाएगा, n/2। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, 2a + n-1 × d। फ्रेंड्स, ये फार्मूला है, आपको लिख लिया फार्मूला। अब फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू सबका मालूम है, एन मालूम चल गया, an, d और a सब मालूम है। इसको एक और रूप में लिख लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, हमें मालूम है n/2 अंडर ब्रैकेट a + l, ये भी फार्मूला बताया था मैंने आपको। a + an या l एक ही चीज़ है। तो इसको सॉल्व करते हैं अब फ्रेंड्स। तो पहले पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू 1001 है, 1001/2। a क्या है भाई? 1 है, प्लस यल कहाँ गया? यल है, यल लास्ट टर्म, ये n, इसी को यल भी कहते हैं, इसी को यल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा अगर हमसे इंट्रो वीडियो लिया होगा तो। अब इसको 1 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा, इसको नीचे लिख रहा हूँ, 1001 / 2, ये हो जाएगा 2002। 2 से काट देंगे तो दोनों सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 1001, इस 2 से इसको काट दीजिए,
मल्टीप्लाइड बाई 1001 और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 100 फिर 2001। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये इतना आएगा, यही आंसर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ईजी है ना, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 100 और 1000 के बीच में। देखिए इसमें एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 100 और 1000, दो संख्याएं हैं 100 और 1000। इसके बीच में थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसके बीच में क्या करना है, ठीक है, इसके बीच की सारी जो नंबर को लिखना है और लिखने के बाद उसका एडअप करना है। ठीक है, इन बिटवीन दिस एंड दिस, इसके बीच में कौन कौन नंबर आएंगे, 1005। देखिए मेरी बात समझिएगा, इसमें क्या करना है, मैं आपको पहले क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। 100 से 1000 के बीच में सारी संख्याएं लिखना है, उसमें जो 5 से डिविजिबल है उसका सम निकालना है, जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे उसका सम निकालना है, सबका नहीं निकालना है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन एक बार रीड करा दे रहा हूँ, देख लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़िए। इसको लिखा है 100 और 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, याद कीजिए जो 5 से गुणज हो, 5 का गुणज मतलब जो 5 से पूर्णतया डिवाइड हो जाए, जिसमें 5 का भाग चला जाए, तो उसको पहले निकालते हैं। तो 100 के बाद 100 तो लेना नहीं है, 100 और 1000 के बीच में लेना है, ध्यान रखिएगा इसमें बीच में बोला है। 100 भी नहीं लेना है, 1000 भी नहीं लेना है, ये दोनों नहीं लेना है, इसको लेना नहीं है, इसके बीच में। तो इसके बीच में कौन कौन आएगा, जो सबसे पहली संख्या आएगी जो 5 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड होगा वो 105 आएगा। ये दूसरा क्या होगा, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ 105, फिर 110, 5 ऐड कर दीजिए 110, फिर 115, ऐसे कि इसमें इससे जस्ट पहले कौन सा संख्या आएगा जो 5 से डिवाइड हो, तो क्या कर देंगे, इसमें से 5 कम कर दीजिए, क्योंकि ये 5 से डिवाइड है, इससे 5 से कम कर देंगे तो 995। ये अब बस इसका सम अप करना है। देखिए ये महत्वपूर्ण है कि ये मैंने कैसे लिखा है, 100 और 1000 के बीच में बोला है, इस दोनों को नहीं लेना है, मतलब इसमें नहीं बोला था बीच में, ये बोला था कि 1 से लेकर 2001 तक बोला है, इसलिए 1 भी लिया है, 2001 भी 1 भी लिया, दोनों लिया है। लेकिन इसमें 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में बोला है, मतलब ये दोनों नहीं लेना है, इसके बीच की संख्याओं को लेना है जो 5 से डिवाइड हो। तो दिल में नहीं लिख दिया, ठीक है, इसमें 100 भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, दोनों ने लिया। अब इसको सम अप करना है। देखो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि कितने लोग हैं, नंबर ऑफ टर्म, सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो इसमें हमें पहले ए पता कर लो, ए क्या है वो 105, और इसमें डी क्या है, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 1010 में से 110 में से 105 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 का डिफरेंस है। और इसमें ए एन लास्ट टर्म क्या है, 995 है। एन क्या है, यही तो निकालना है भैया, एन नहीं पता है, एन निकालते हैं। तो एन किससे निकलेगा, एन से, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन 995 है, इक्वल टू ए की वैल्यू, अब देख लो ए की वैल्यू 105 है, ये वाला है, ये नहीं है, ये वाला 110 सॉरी 105 है, ये प्लस एन की वैल्यू तो पता है नहीं, यही तो निकालना है, डी 5 का डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इस चीज़ें। अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग, फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं। तो अब हमको क्या करना क्या है, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो पहले 5 जाएगा, इसमें 5 जाएगा तो 990 बचेगा, और 100 बचेगा, 100 चला जाएगा तो 890 इक्वल टू n-1 इंटू, ठीक है, 5 उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 6 7 8 3 बचा, 5 36, 5 7 35, 36 37 38 39 4 बचा, 5 बटे 40, ये बचेगा n-1। ठीक, 5 से इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा। ठीक है, 1 माइनस से उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 179
इक्वल टू एन बचेगा। एन की वैल्यू आ जाएगी ये, मतलब कुल इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते गिनते यहाँ तक कितने आएंगे 179। ठीक है, इतने लोग हैं 179। तो अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, एस एन। एन आ गया, एस एन पता कर लो। अब तो कोई भी बच्चा बता सकता है। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फार्मूला था। लेकिन मैं ये वाला नहीं लगाऊंगा, जब लास्ट टर्म अगर पता हो पहले से ना ये वाला, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला, ए प्लस यल या फिर ए एन। यहाँ पर यल या एन एक ही चीज़ होता है, इसी को यल भी कहते हैं, इसी को एन भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब फार्मूला लगा दो, अब हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा। एन की वैल्यू अभी ये निकाला है, देखो ताज़ा ताज़ा निकाला है, 179/2 ए एन। ए कहाँ गया, ए 105 प्लस ए एन 179/2। अब कट पिट करना पड़ेगा, पहले ऐड कर लेते हैं 5 में, इसमें ऐड कर लो, 5 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 में फिर ऐड करेंगे, 1000 में 100। हाँ, अब इसको 2 से कैंसिल कर लो, पहले कैंसिल करते हैं तो 179 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या आ जाएगा 550। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मेरे हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, ये एसन आएगा, यही हमको निकालना था, यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, ए इक्वल टू 2 है, मैं लिख दे रहा हूँ ए इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या दिया है, प्रथम 5 पदों का योग, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, स्टार्टिंग के 5 टर्म का योग और अगले 5 पदों का, उसके बाद जो 5 टर्म है उसका योग जो है का 1/4 है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट 5 टर्म का योग इज इक्वल टू जो है अगले 5 पदों के योग के 1/4 है, मतलब 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये क्या लिखा है कि स्टार्टिंग के 5 पद पहले लिखिए, तो कौन कौन होगा, ए फर्स्ट टर्म ये है, दूसरा ए प्लस डी ये दूसरा पद है, तीसरा क्या होगा प्लस ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, पांचवा ए प्लस 4d। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 टर्म का योग इट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो इसके आगे का जो 5 टर्म है यहाँ तक हो गया था, इसके बाद का 5 टर्म और लिखिए, उसको जोड़ दीजिए। देखिए तो लिखा है a प्लस 5d होगा, इसके बाद a प्लस 5d आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d प्लस a प्लस 9d। 1 2 3 4 5 ये स्टार्टिंग के 5 टर्म है और उसके बाद के 5 टर्म है उसका 1/4। ठीक, ये लाइन लिखा था उसमें। ठीक है, तो ये बात अगर समझ में आ रही होगी, ये आप लिख पा रहे होंगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मेन देखिए यही चीज़ है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, आगे को तो मैं बता दूंगा। फिर क्या पूछा गया है, तो आपको पूछा गया है A20 पद इक्वल टू -112, ये शो करना है। ठीक है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करिए कि ये A20 वाला पद ये टर्म ये होगा, ये आपको बताना है। ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, फिलहाल आपको इस पर ध्यान रखना है कि ये टर्म कैसे आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, ए कितनी बार है 1 2 3 4 5 टाइम ए है तो 5a हो जाएगा, 5a प्लस डी कितनी बार है, ए प्लस यहाँ पर डी है भाई, ए प्लस डी, ये डी है। देखिए कितनी बार डी है, 1 टाइम डी, 2 बार डी, 3 बार डी, 4 बार डी, 4 3 7 7
2 9 1 10 10 डी है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/4 हाफ। यहाँ पर ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 5 है। डी कितनी बार है देख लो, देखो सबको डी को गिनो, 5 6 5 11 11 9 20 20 7 27 27 27 8 35। ठीक, मैंने सबको ऐड कर दिया, इधर वाला इधर ऐड कर दिया, इधर वाला इधर ऐड कर दिया और बाकी सब लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ 2 रख दो, जहाँ जहाँ ए है तहाँ तहाँ 2 रख दो। ठीक है, 5 दूना 10 प्लस 5d इट इज इक्वल टू 1/4 हाफ 10 प्लस सॉरी 35d। ठीक है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 40 प्लस 20d इक्वल टू 10 10 प्लस 35d, ये हो गया। अब 10 को सबको उधर लेके आओ, इन सबको उधर लेके आइए। ठीक है, तो सबको उधर लेके आएंगे तो क्या होगा, -30, डी उधर जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, +15 डी इक्वल टू 0। ठीक, 20 में से 35 घटा दीजिए, 15 बचेगा। 30 को उधर ले जाइए तो 15 डी इक्वल टू 30, तो डी इक्वल टू आ जाएगा, इस ये डिवाइड में जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू 2 आ गई। जब डी 2 आ गई, ए और डी दोनों आ गया, तो आपको जो निकालना निकाल लीजिए। A20 निकालना है, A20 किससे आएगा, A20 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। 20 के लिए एन का मान 20 रख दीजिए, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, सॉल्व कर लीजिए। ए की वैल्यू 2 है, 20 में से 1 गया 19 इंटू डी का मान, डी की वैल्यू कहाँ गया, डी ये निकाला 2, पुट कर दीजिए। कुछ गलती हो रहा है क्या, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है लगता है। डी यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है। देखिए यहाँ पर 10d था, यहाँ 5d नहीं रहेगा, यहाँ पर 10d रहेगा। ये d जो 10d था यहाँ पर भी 10 ही रहेगा ना, यहाँ पर 5d जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 10 रहेगा। एक मिनट बस, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 40 आएगा, 10 चौके 40, यहाँ भी 40 आएगा। ठीक है, और इसको सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 40, यहाँ पर -5 आएगा, यहाँ -5 आएगा। ठीक है, यहाँ -5 आएगा, तो ये -5 उधर जाएगा तो 5 छक्के 30 -6 आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये -6 है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। ठीक है फ्रेंड्स, -6 आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अब कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा। डी की वैल्यू यहाँ पर आएगा -6। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 2 माइनस 19 6 9 54 की 4 6 कम 6 7 8 9 10 11 114 आएगा। ठीक, और इसको सब्स्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से -1 फट जाएगा तो -112 आएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, यहीं लाना भी था। ठीक है, A20 की वैल्यू मैया आया है और यहीं लाना था आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10 गलती से हो गया था 5, तो 10 रहेगा, और बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देख ही सकते हैं, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, आप समझ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि समांतर श्रेणी की ये है टर्म, कितने पदों का योगफल -25 होगा। इसको ऐसे कितने टर्म को जोड़ देंगे कि -25 आएगा, तो एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू निकालना मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ। इसमें ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, एन की वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। कैसे निकलेगा भाई, देखते हैं। इसमें सब आपको ए की वैल्यू आप देख सकते हैं -6 दिया है, डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी क्या है यहाँ पर, डी देख लीजिए, डी इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, -11/2 -6, तो इसको सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो -11/2 + 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा, 1/2। ठीक है, डी कैसे निकला है आप देख लीजिए, डी गलत मत निकालिएगा, नहीं तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले की तरह। तो अब डी आ गया, और क्या निकालना है, एस एन मालूम है, अब सब कुछ मालूम है, फार्मूला लगा दीजिए, एस एन बराबर n/2
बड़ा वाला फार्मूला लगेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अब इसमें सॉल्व करिए, एस वन बराबर -25 दिया है, n की वैल्यू तो निकालनी है, उसको छोड़ दीजिए। 2a क्या है -6 तो -12 हो जाएगा, 6×12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या दिया है, ये 1/2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। ये इसको 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -50 हो जाएगा, इसको 2n का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -12n प्लस और क्या हो जाएगा n² माइनस n/2, ये आ जाएगा। अब इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर, इसको इधर लेके आइए सबको एक तरफ, तो इसको सॉल्व करते हैं, दिखाई दे रहा है ना। हाँ फ्रेंड्स, हाँ कैलकुलेशन बस करना है, इसको 2 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा -100 इक्वल टू -24n प्लस n² माइनस n। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब इसको इधर लेके आइए, ठीक है, इसको भी इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, n² माइनस 25n प्लस 100 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100 का, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप समझ सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 100 है, 100 के ऐसे मल्टीपल आपको ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और ऐड करने पर, यहाँ प्लस है, ऐड करने पर क्या है 25 आए। तो देख लीजिए 100 का क्या हो जाएगा, 100 को सॉल्व कर लिए तो 100 को हो जाएगा, 100 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा 20 और 5, 20 पंचे 100, 20 और 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, तो ये 20×5 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आता होगा आपको। n² माइनस ये हो जाएगा 20n माइनस 5n, 25 दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है, सही है, इसीलिए मैंने लिखा 20 और 5, 25 मतलब 25 हो जाएगा, प्लस 100 इक्वल टू 0। अब इसमें ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए n, तो हो जाएगा n माइनस 20, इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा, -5, माइनस कॉमन होगा तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये n माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को तो 20 बार में जाएगा, दोनों ब्रैकेट में देखिए सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन जो किया है सही किया है, ठीक है। तो ये n माइनस 20 हो जाएगा, n माइनस 5 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। n की 2 वैल्यू आएगी, एक 20 और एक 5, n की 2 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 5, ठीक है, 2 वैल्यू आएगी और दोनों सही होगा। तो इस प्रकार दोनों आंसर हो सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो आज बस मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।